नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 25 जून ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए उन स्टॉक का एक थ्रेड बेड एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा हम स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और उनके एनालिसिस के वीडियो भी शेयर करते हैं। वो वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के एंड में रख दूंगा, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखेगा और वो लिंक्स के थ्रू आप पोजिशनल और स्विंग वाले ट्रेड्स के एनालिसिस और उसके वीडियो जो है स्टॉक सिलेक्शन वगैरह के, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो था कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। पहले इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं। हाँ, सो कैनरा बैंक हमने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि कल के दिन में आप ये कैंडल देख सकते हैं। ये कैंडल ऊपर गई, नीचे गई, दोनों तरफ रिजेक्शन लिया इसने, और जहां ओपनिंग हुई थी वहीं पर जाकर के इस कैंडल ने क्लोजिंग किया था। मतलब बायर और सेलर दोनों इसमें काफी हावी थे और एक्टिव थे, इसलिए हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में मूव लेने के लिए। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या हुआ। आप देख सकते हैं स्टॉक काफी गैप अप हुआ, तो ऊपर की साइड पर तो हमें बाइंग पर कोई ट्रेड मिल ही नहीं सका। सेलिंग साइड पर देखते हैं, हमने 118 के नीचे सेल लिया था। तो 118 का लेवल कहां पर आता है? 118 का लेवल आएगा आपका कुछ यहां पर। दिस इज 118। मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं, समझ में आए, क्योंकि स्टॉक ने ज्यादा मूवमेंट दिया नहीं है इसलिए लेवल्स बहुत नजदीक दिखते हैं। अच्छा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के स्टॉक ने लो लगाया इस कैंडल तक का, विच इज 1687 का एग्जैक्टली प्रिसाइसली। अगर इस लेवल की बात करें तो ये लेवल है 1680 11685 का। तो यहाँ से हमें एक परफेक्ट ट्रेड मिला और हमारा 1% का जो टारगेट है वो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें अचीव होता हुआ दिखा। तो सेलिंग साइड, बाइंग साइड पर हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन सेलिंग साइड के ऊपर हमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिला और 1% का टारगेट हमारा बहुत इजीली इसके अंदर में बनता हुआ आपको दिखाई दिया। बट ये काफी क्लोज ट्रेड था। अगर आप एग्जैक्ट 1% ले नहीं पाए, थोड़ा सा ऊपर गया, 0.5% में आपने निकाल लिया या कॉस्ट टू कॉस्ट, तो दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि ये कैंडल सिर्फ छू करके आई है और फिर वापस यहाँ पर एक बार हुआ है कि छू करके आई है। तो हो सकता है कि इतना क्लोज कॉल शायद आप कई बार ना ले पाए, तो आधे परसेंट के प्रॉफिट में या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे तो भी ठीक है, बट 1% का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को डेफिनेटली मिला। दूसरा स्टॉक था सीजी पावर। सीजी पावर हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो सीजी पावर हमने सिलेक्ट किया था डेली टाइम फ्रेम पर इस रीजन की वजह से। यहाँ पर देखिए, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास में था और फिर वहां पर इसने ऊपर से बड़ा रिजेक्शन लेकर के एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया था, इसलिए हमने आज के दिन में इस ट्रेड को सिलेक्ट किया था। आज के दिन में भी ऐसा ही हुआ, स्टॉक ऊपर तक गया लेकिन ऊपर से बहुत सेलिंग आ रहा है और स्टॉक वापस उसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर के रुक जाता है जहां पर ये पिछले 2 दिनों से वेट कर रहा है। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या हमें ट्रेडिंग का कोई मौका मिला के नहीं मिला। तो हमारा बाई था 704। 704 आपको कहाँ मिलेगा? 704 आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर। तो आपकी एंट्री तो इस स्टॉक के अंदर में हो ही नहीं पाई, क्योंकि ये स्टॉक एक्चुअली काफी यहाँ पर ही एक गैप के साथ में ओपन हो गया था। हमारे बाइंग प्राइस के बहुत बड़ा गैप नहीं है, बट हमारे बाइंग प्राइस से तो ऊपर निकला, इसलिए हम इसको इसके अंदर में ट्रेड हमारा हो नहीं पाया। सेलिंग साइड पर देखते हैं क्या हुआ। 700 के नीचे सेल था, तो 700 का लेवल आपका बनता है कुछ यहाँ पर। दिस इज 700। तो 700 का अगर आपने ट्रेड लिया तो वहां से लेकर के आपको 3:15 बजे की जो कैंडल है वहां तक आपको लो मिला। तो वो लो था 686 का। मतलब ये ऑलमोस्ट 13 रुपीज, 2%, 1.5 से 2% का मूवमेंट आपको इसके बीच में कैप्चर करने को मिला। तो बहुत बढ़िया, 1% का टारगेट आपका डेफिनेटली इसके बीच में अचीव होगा। तो सीजी पावर भी एक अच्छा ट्रेड रहा जहां 1% से 1.5-2% तक का टारगेट आपका निकलता हुआ दिखा। तीसरा स्टॉक था हमारा सिप्ला। सिप्ला हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, इसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और फिर आकर के इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था। तो शायद यहाँ से बाउंस बैक करे, उस एक्सपेक्टेशन में हमने ये स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक के अंदर में क्या हुआ। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है गैप के साथ ओपन हुआ, लेकिन बाइंग साइड पे देखते हैं 1510 के ऊपर हमारा बाइंग था। तो 1510 का लेवल आपको कहाँ मिलता है? आपको लेवल मिलता है 1510 का कुछ यहाँ पर। दिस इज 1510।
अब वहां से लेकर के ये स्टॉक ने हाई कितना लगाया, इस स्टॉक ने हाई लगाया 15-17 का, तो आपका 1% तो मिला नहीं, आधा परसेंट मुश्किल से मिला होगा, और उसके बाद ये रिटर्न हो गया। तो यहाँ पर ट्रेड मिला नहीं। सेलिंग साइड पर हमने ट्रेड लिया था 1500 के ऊपर, तो 1500 आपका ये लेवल बनता है। इस लेवल से इस स्टॉक ने लो लगाया कितने का देखते हैं। इसने लो लगाया यहाँ पर समवेयर 1495। तो दोनों तरफ हमें कोई भी ट्रेड इस स्टॉक के अंदर में मिला नहीं। एक छोटी सी हल्की सी रेंज के अंदर में ये स्टॉक फंसा रहा पूरा दिन, और उसी में ये पूरा निकल गया। देखिए ये पूरी एक छोटी सी रेंज में ही रहा है, कहीं कुछ किया नहीं है स्टॉक ने, इसलिए हमें कोई ट्रेड इसके अंदर में मिला नहीं। तो कैनरा बैंक एंड सीजी पावर में अच्छे ट्रेड मिले, सिप्ला वॉज और नो ट्रेड स्टॉक फॉर अस। बाकी के जो वीडियोस है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग देख सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड्स के एनालिसिस जो है वो वीडियोस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन वीडियोस को भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।